लाइफ इज मीनिंगलेस। मतलब ना ही आपका, ना आपके नॉलेज का, ना आपके वैल्यू का और ना ही ईश्वर का कोई मतलब है, इम्पोर्टेंस है या फिर अस्तित्व है। इस दुनिया में हर चीज मिथ्या है। वेल, नाहिलिज्म दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, नाहिल और इज्म, जिसमें नाहिल का मतलब होता है नथिंग और इज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी। मतलब एन आइडियोलॉजी बिलीव इन नथिंग। बट नाहिलिज्म के साथ उतनी ही तरह की मिथ भी जुड़ी हुई है। नाहिलिज्म को लोग ऐसे निराशावादी साइकोलॉजी मानते हैं जो स्केप्टिज्म, संशयवाद और फिलोसफिकल पेसिमिज्म, दार्शनिक निराशावाद को जन्म देती है। लेकिन यह पूरी तरीके से सही नहीं है, बिकॉज एवरी एंड्स बिकम द मीन्स फॉर बिगनिंग। इसलिए अगर नाहिलिज्म को एक फेज ऑफ लाइफ या फिर ईश्वरवाद, थिज्म और अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशलिज्म के बीच की कड़ी के तौर पर समझेंगे तो नाहिलिज्म को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में गोते लगाते हैं। नाहिलिज्म की उत्पत्ति यूरोप में हुई, जहां लोगों ने राजतंत्र को भी देखा था और जब शासन चर्च के द्वारा चलाया जा रहा था तो उस दौर को भी देखा, और दोनों में एक ही सामान्यता थी, वह थी जनता की बदहाली। तब धीरे धीरे कुछ फिलोसफरों ने ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने शुरू किए, जिसके कारण लोगों के दिल में धीरे धीरे ईश्वर के लिए अरुचि पैदा होने लगी। लोग सवाल पूछने लगे कि अगर हम ईश्वर की संतान हैं तो ईश्वर हमें दुख क्यों देता है, ईश्वर हमारे दुख क्यों नहीं दूर करता। और इस सवाल को प्रखर रूप से पूछने वाले फिलोसफर थे फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने तो गॉड को मरा हुआ घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने लोगों को निकम्मा बना दिया है और आज इंसानों की जो भी दुर्दशा है वो ईश्वर के कारण है। और जब ईश्वर को मार दिया गया तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ कि अब क्या, अब हम किस पर विश्वास करेंगे, कौन सा बिलीफ सिस्टम हमें ताकत देगा, जिसने नाहिलिज्म के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। मतलब ये दुनिया ही मीनिंगलेस है, ना आपका कोई अस्तित्व है, ना ही ईश्वर का और ना ही आपके पर्पज का। इस दुनिया में कोई भी मॉरल वैल्यूज नहीं है। इस दुनिया में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं। हर इंसान ने अपने हिसाब से किसी चीज को सही मान रखा है तो किसी चीज को गलत, और जो सिचुएशन के साथ चेंज होता रहता है। जैसे झूठ बोलना गलत है, लेकिन वही झूठ बोलना जब आपको फायदा पहुंचा देता है तो वह सही हो जाता है। तो फिर ईश्वर कहाँ बचा? ईश्वर के बनाए हुए ट्रेडिशनल वैल्यूज कहाँ बचे और कोई मीनिंग कहाँ बची? और इसे ही मॉरल नाहिलिज्म कहा जाता है। और तब नाहिलिज्म की शून्यता को भरने के लिए और ईश्वर को नकारते हुए नई मीनिंग और नए पर्पज को क्रिएट करने के लिए एग्जिस्टेंशलिज्म के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, जिसका यह मानना था कि इंसान का पर्पज या मीनिंग इंसान के पैदा होने से पहले डिसाइड नहीं होता। इंसान पहले पैदा होता है, फिर इस मीनिंगलेस दुनिया में अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से और अपनी सोच से एक पर्पस डिसाइड करता है। और नीत्शे का वो इंसान था उबरमेंच या सुपरमैन, जो एग्जिस्टेंशलिज्म का हीरो है, और इसी को एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म कहा जाता है। तो अगर सिंपल में समझे तो नाहिलिज्म ईश्वरवाद के खत्म होने और अस्तित्ववाद के शुरू होने के बीच की शून्यता है। यह एक तरह से पूर्ण जन्म की सर्किल जैसा है। जिस तरह एक इंसान मरता है, फिर जन्म लेता और फिर अपने कर्मों के अनुसार नए जीवन के अर्थ को तलाशता है, और जो उसकी मौत और जन्म के बीच की शून्यता का समय है वही नाहिलिज्म है। वहीं पर एक आम आदमी कभी भी पूरी तरीके से नाहिलिज्म का शिकार नहीं होता। नाहिलिज्म जीवन का वो फेज है जब इंसान अपने जीवन से निराश और उदास होता है, जब सिर्फ हार ही हार उसके नसीब का हिस्सा बन जाती है, और जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो वह सबसे पहले अपने अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करने लगता है, और उसकी वही संशय और निराशा उसको नाहिलिज्म की तरफ ले जाती है। और उससे निपटने के लिए अल्बर्ट कामू कहते हैं कि आपको सिसिफस बनना पड़ेगा, जिसने अपने बेतुके बकवास और नीरस लाइफ को जीना और खुश रहना सीख लिया है, क्योंकि उसने अपने सिचुएशन को अपनाकर उससे विद्रोह करना सीख लिया है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।